ओम ब्रह्म देवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी आज पहली बार पुष्कर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम वशीकरण करते हैं तो हमें वशीकरण में बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बाधाएं आती हैं। कई बार लड़का या लड़की के तो वो भी वशीकरण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कई बार वशीकरण करने के लिए हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी जब कोई विकल्प नहीं बचता है तो ये जो स्थान है इसको बोलते हैं पुष्कर। सभी तीर्थों में पुष्कर राज, तीर्थों का राजा पुष्कर राज बोलते हैं इसको, जो अजमेर से 15 किलोमीटर दूर ये एक पवित्र धाम है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो मंदिर है विश्व में कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो राजस्थान में पुष्कर में है, अजमेर से 15 किलोमीटर दूर। और यहाँ से अगर हम वशीकरण करते हैं तो वह वशीकरण एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। रामायण में भी आपने देखा होगा कि हर अस्त्र का तोड़ है, लेकिन ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं। ब्रह्मा यहाँ जो मंदिर है आप देखेंगे, ये चारों तरफ ये घाट बने हुए हैं और एक बहुत ही पवित्र और पावन भूमि है। और यहाँ से जो आप वशीकरण करेंगे जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, इसीलिए हम आज यहाँ पर आए हैं ये करने के लिए। हमारे साथ में एक यजमान है जिनका हम ये वशीकरण का कार्य ब्रह्मा जी की 1108 आहुति देंगे। फिर वापस वशीकरण की सामान्य प्रक्रिया जो मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, बस 108 आहुति हम देते हैं वशीकरण की, और वो ब्रह्मास्त्र की तरह वो वशीकरण काम करता है। तो दोस्तों, ये जो स्थान है, जब वशीकरण करते हैं तो लड़का या लड़की की जो पितृ होते हैं वो रुकावट करते हैं। तो कई बार लड़का या लड़की के वशीकरण जो कराने के लिए हमारे पास में आते हैं और वशीकरण वो कई दूसरों जगह कराते हैं तो भी वशीकरण का कार्य बार बार फेल होता है। तो इसका कारण होता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं। कई बार बोलते हैं कि गुरुजी आपने तो बहुत प्रयत्न किए लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तो वो जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, बुरे कर्म, वो कर्म भी वशीकरण में रुकावट करते हैं। हो सकता है लड़का या लड़की ने कोई पाप कर्म किया पूर्व जन्म में, किसी नाग या नागिन को मारा हो, अलग किया हो, या दो प्रेमियों को अलग किया हो, तो भी वशीकरण में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हम फिर ऐसे क्लाइंट को जिसने बहुत पूर्व जन्म में पाप कर्म किए और उसका वशीकरण कहीं नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर पुष्कर में जो कुंड बना हुआ है, ये पवित्र कुंड, उसमें स्नान करके उसका शुद्धिकरण करके फिर हम यहाँ पर हमारा पुष्कर के पीछे एक मंदिर का हमारा जो स्थान है वशीकरण करने का, वहाँ से हम जब वशीकरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वशीकरण का कार्य सफल होता है और वो वशीकरण ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। और जो भी क्लाइंट है हमारे, उसको निश्चित रूप से वशीकरण का उसमें सफलता मिलती है। जब हार जाते हैं, कोई विकल्प नहीं बचता है, तो हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए, ये ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में कहीं नहीं है। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। परमपिता ब्रह्मा, विश्व की 3 महाशक्तियां, 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसमें सबसे पहले ब्रह्मा। रामायण में देखा होगा कि जो भी राक्षस थे वो ब्रह्मा की उपासना करते थे और उनसे शक्ति अर्जित करते थे और फिर वो अपना कार्य करते थे। तो ब्रह्म शक्ति से हम इस ब्रह्मास्त्र वशीकरण का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं और निश्चित रूप से हमें एक सफलता मिलती है। एक क्लाइंट को लेके हमारे दिल्ली से हमारे साथ में आए हैं लेके नितेश भाई शास्त्री, जो दिल्ली में रहते हैं, हमारे छोटे भाई, और एक क्लाइंट को लेके आए हैं। और आज हम उनका उस यजमान को भी आपके सामने हम बिठाएंगे और उनका कार्य किस प्रकार से हम करेंगे वो हम आपको करके दिखाते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये हमारे यजमान हैं। इन्होंने अनगिनत, लगभग इंडिया के कोई गुरु, बाबा, फकीर, मौलवी को नहीं छोड़ा और सब जगह काम कराया। और इनके पूर्व जन्म के ऐसा श्रापित दोष लगा हुआ था जिसका श्राप, जहाँ भी जाओ कोई वशीकरण का कार्य सफल नहीं हो रहा था। इनको जो फैमिली का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो प्रॉब्लम चल रहा था, और उनकी यहाँ पर ये कार्य सब 100% सफल हुआ है। और ये ललित जैन माने हुए, जोधपुर के माने हुए है, इंजीनियर है, और इनका काम 100% सफल हुआ। इसलिए आज ये यहाँ पर आए हैं। वापस जब भी काम सफल हो जाता है तो वापस यहाँ पर पुष्कर राज में आकर जो भी
संकल्प लिया है उस संकल्प को छोड़ने के लिए वापस आना पड़ता है और यथाशक्ति यहाँ पर जो भी दान दक्षिणा जो कबूतर को है, गाय को है, और जो भी दान दक्षिणा देके फिर इस संकल्प को हम इस प्रकार से छोड़ते हैं। इस प्रकार से आप ये हाथ ऐसे कीजिए। ओम शुक्लम वरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रश्नम वंदनम ध्यायशर विघ्नम प्रसायन्ते नमः। बोलो हे ब्रह्म देवाय, हे ब्रह्म देवाय, हे ब्रह्म देवता, हे ब्रह्म देवता, मेरे परिवार में जो भी मेरे अशांति थी, मेरे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति समृद्धि हुई, और बोलो और मेरा कार्य सफल सिद्ध हुआ। इसलिए वापस मैं तीर्थों के राजा पुष्कर राज मेरी यथाशक्ति दान दक्षिणा और धर्म पुण्य करने के लिए वापस आया हूँ। जिस प्रकार से गुरुजी ने परम पिता ब्रह्मा ने मेरा कार्य सफल सिद्ध किया और मेरा जीवन सफल हुआ और मेरे जीवन में इसी प्रकार भावी जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। यही मंगलमय कामना से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हुई है। मेरा जीवन सफल करे। ओम ब्रह्म देवाय नमः। जल कुंड में छोड़ दीजिए संकल्प। तो इस प्रकार से भाई ललित जैन का काम सफल हुआ और भगवान ने ईश्वर इनके जो पूर्व जन्म के पाप कर्म थे और उनका कार्य सब जगह से कहीं पर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मास्त्र वशीकरण की साधना से काम सफल हुआ और आज इनका जीवन सुखी है, समृद्धशाली है। और इसीलिए धन्यवाद देने के लिए इस वापस पुष्कर राज में अपनी जो मान्यता, हमने जो संकल्प दिलाया था कि आपको ये दान पुण्य करना है, ये करना है, अपनी यथाशक्ति से जो भी ये करेंगे वो गुप्त दान यहाँ पर वो करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में भी जब का आपका कार्य कहीं भी नहीं बनता है तो ब्रह्म शक्ति साधना, ब्रह्मास्त्र से ही आवश्यकता वस्तु की आवश्यकता रहती है। एक बस कच्ची हांडी और यहाँ का पुष्कर राज का जो ये तालाब है, ये कुंड है, बस उसका पानी लेना है। उस पानी को लेके और जिसका भी वशीकरण करना चाहते हैं उसका फोटो आप उसके अंदर पानी के अंदर हम रखना है और रख के फिर आह्वान करना है कि हे पवित्र शक्ति ब्रह्म राज पुष्कर की पवित्र शक्तियाँ, हे परम पिता ब्रह्मा, हमारे यजमान का वशीकरण का कार्य सफल और सिद्ध करें। और फिर उसके ऊपर 5 अगरबत्ती और कुछ सुगंधित धूप जला के थोड़े पुष्प, हल्दी, चावल, कुमकुम और मटकी के अंदर छोड़ना है। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। 108 बार ओम ब्रह्म देवाय का नाम लेके चावल और अक्षत पुष्प वगैरह हांडी में छोड़ना है और जिसका भी वशीकरण करना है उसका नाम लेना है। जैसे यजमान का नाम है प्रकाश है और वो किसी कविता नाम की लड़की को वश में करना चाहता है तो ओम ब्रह्म देवाय नमः 108 बार मंत्र बोल के प्रकाश तो है, लड़के का नाम जैसे कमला है, प्रकाश कमला वश में वशमाय आकर्षय कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 108 मंत्र बोलने के बाद में इस मटकी का ये जो जल है आप अच्छे से यहाँ से लेके जाना पड़ता है। और जो लड़की को वश में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी इसको पिला भी सकते हैं, नहीं तो फिर इसका जल आपको अपने घर के जो पास में जो कोई भी पीपल का पेड़ है उसमें जाके विसर्जित करना पड़ता है। और जो फोटो है उसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा के वहाँ पर एक शनिवार के दिन ये प्रक्रिया करनी है। और एक फ़ोटो जो आप दबाएंगे उसके पास में सरसों के तेल का या चमेली का या तिल के तेल का दिया करके फिर आपको प्रार्थना करके घर पे आना है। इस प्रकार से ये ब्रह्मदेव शक्ति की वशीकरण साधना सफल और सिद्ध होती है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप ये वशीकरण कराना चाहते हैं ब्रह्मदेव शक्तिशाली वशीकरण तो नितेश भाई को दिल्ली में कांटेक्ट करें, जिनका मोबाइल नंबर बोलिए स्क्रीन पे हमने दे रखा है। स्क्रीन के ऊपर जो मोबाइल नंबर दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस के ऊपर संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।